हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने चल रहे हैं राधा रानी के ऊपर। चूँकि हमारी राधा रानी बरसाना की राधा रानी हैं और इनके ऊपर एक सच्ची घटना मैं बताने चल रहा हूँ, भक्त गुलाब सखी की। तो श्रीधाम बरसाना से यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। मित्रों, बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे सब गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से वो जाना जाता है। जिस भक्त का नाम गुलाब था, गुलाब एक गरीब इंसान था। राधा रानी सब पर कृपा करती हैं और ये बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था ये, और जो पैसा उससे मिलता था उससे अपना पेट पालता था। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज में गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने हमेशा नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि गुलाब भाई, अब तो बेटी आपकी सयानी हो गई है और इसका विवाह करो, कोई लड़का देख लो। तो उस भक्त ने कहा कि यह तो राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं शादी कर सकूं, कि उसकी व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम लोग कर देंगे। और उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने ससुराल। तो 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था गुलाब। खाना पीना सब छूट गया था और न तो सारंगी बजा पा रहा था और न ही समाज में गायन गाया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया और ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। तभी एक छोटी सी बालिका उसके पास दौड़ती हुई आई और उसे दिखाई दिया और सपने में, और गुलाब सखी के पास आकर बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नाय बजाओगे का? और आप सारंगी बजाओगे तो मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी थी। उसने पास में रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की जो है नृत्य करती हुई सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दिया और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं देख पाई लड़की को। तब श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पानी गुलाब का छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पागल होकर कहीं मर गया हो। लोग उसको भूल गए, महीनों निकल गए इसी तरह से। लेकिन एक दिन रात्रि में उस मंदिर का पुजारी जो था, राधा रानी को शयन करवा करके मंदिर की परिक्रमा करके आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकल रहा था। तो पुजारी ने पूछा कि कौन है। वो गुलाब जो था वो झाड़ी के पीछे से निकल रहा था। तो पुजारी ने पूछा कि कौन है, तो बोला तिहारो गुलाब हूँ। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। और पुजारी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ा रखा, जो कि ये गोस्वामी जी जो उसके पुजारी थे, पान का बीड़ा माँ राधा को चढ़ाए थे, अर्पित किए थे। अभी अभी राधा रानी को शयन के समय यही भोग लगाया गया था। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर फिर चला गया और फिर कभी दिखा नहीं। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहा जाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे हुई? तो एक चीज़ ये जान लीजिए, राधा कोई साधारण नाम नहीं है। राधा
माता असंभव को भी संभव कर देती हैं। ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, अब पीछे शिव चलते हैं। दाहिने इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छात्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेते हैं। मित्रों, सार यही है पूरा कि मेरे प्यारे भाइयों, राधा रानी को आप लोग कभी मत भुलाना। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।